50 साल बाद नासा चांद पर वापस जा रहा है और इस बार वहां हमेशा के लिए रहने की योजना है। नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्दों से पहले ही लोगों के मन में चांदी यात्रा के बारे में कल्पनाएं थीं। इन्हीं महाशालियों की कल्पनाओं ने वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और 60-70 के दशक में चांद पर यात्रा सफल हुई। फिर सब कुछ ठहर गया। 50 से अधिक समय तक चांद पर कोई यात्रा नहीं हुई। अब हम आर्टेमिस मिशन के साथ 2022 में वापस जाने के लिए तैयार हैं और नासा ने अगले 8 साल में जो करने की योजना बनाई है वह अविश्वसनीय है। अब तक का सबसे मजबूत रॉकेट लूनर गेटवे, जो आने वाली यात्राओं के लिए अंतरिक्ष बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा। मेरा मतलब मेरे वाक्यांश से है कि यह एक वास्तविक अंतरिक्ष क्रमिक टैक्सी है जो लोगों को चांद की सतह पर ले जाएगी और अंत में आर्टेमिस बेस कैंप, हमारा स्थायी घर चांद पर। मुझे लगता है कि आप इसके असली प्रभाव को समझ नहीं पा रहे होंगे। मानव इतिहास में हर इंसान ने चांद को देखा है और स्वप्न देखा है कि वहां पर कैसा होगा, और इस दशक के भीतर मनुष्य चांद पर बसने लगेंगे जैसे यह पृथ्वी पर एक और देश हो। यह अविश्वसनीय होने वाला है। योजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और नासा के पास हल करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं यदि वे इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम को 3 मुख्य समस्याओं में बांटा जा सकता है: अंतरिक्ष यान, द्वार और चांद का आधार। अंतरिक्ष यान के लिए सवाल है कि हम लोगों को चांद तक कैसे ले जा सकते हैं और उन्हें घर कैसे वापस ला सकते हैं, और आशा है कि इसमें अनुचित राशि नहीं खर्च होगी। और ठीक है, इस प्रणाली के 2 मुख्य तत्व हैं: SLS रॉकेट जो नीचे दिखाई दे रहा है और ओरियन अंतरिक्ष यान। SLS रॉकेट ही अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह बहुत बड़ा है, लगभग 100 मीटर ऊंचा है और पूर्णतया ईंधन भरने पर इसका वजन 2600 टन से अधिक है। यह अद्भुत रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर सबसे दूर ले जाएगा। हमारे लिए भाग्यशाली है कि SLS रॉकेट तैयार है और अपनी पहली उड़ान की तैयारी कर रहा है। ओरियन के लिए यह वास्तव में भविष्य की वाहन है। हमने कभी भी इतनी सक्षमता वाली चीज नहीं तैयार की है। नासा ओरियन का उपयोग हमारे चांद और मंगल यात्रा के लिए करने का योजना बना रहा है। शीर्ष पर बड़ी नुकीली हिस्सा लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम है। यदि रॉकेट विस्फोटित होता है तो इसका उद्देश्य ओरियन को सुरक्षित रखना है। क्रू मॉड्यूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक और उससे परे ले जा सकता है। तो हम अंतरिक्ष यान के बारे में जान गए हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कैसे वे चांद पर उतरेंगे और सुरक्षित रूप से वापस आएंगे। यहां गेटवे प्रोग्राम का काम आता है। गेटवे मानवता का पहला चंद्रमा के चक्कर काटने वाला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। यह ISS की तरह काम करेगा, जिससे विभिन्न देशों के रॉकेट यहां आकर डॉक करेंगे और अपनी क्रू छोड़ेंगे। ISS से मिलता जुलता कुछ अंतरिक्ष यात्री गेटवे पर रहेंगे और कार्य करेंगे। ज्यादा तो यह लोगों को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए एक कदम की भूमिका निभाएगा। नासा ने SpaceX और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया है कि यह निर्माण तालिकानुसार हुए। अब यात्री गेटवे पर हैं, अब आगे क्या? यहां ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम काम में आता है। यही अंतिम कदम होगा जो मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाएगा। नासा ने गेटवे से लोगों को चंद्रमा पर ड्रॉप करने और वापस ऊपर जाने के लिए असल में एक स्पेस टैक्सी की विचारणा की है। अब वे चंद्रमा पर हैं, लेकिन वहां रहेंगे कहां? मुझे लगता है समय आ गया है चंद्रमा पर एक बेस बनाने का, और यहां से चीजें अत्यधिक भविष्यात्मक हो जाती हैं। आगामी दशक में वे चांद पर मानवों को स्थायी रूप से रखने में सक्षम एक चांद आधार शुरू करेंगे। नासा ने कहा है कि इस बेस कैंप में एक भविष्यवाणी योग्य चंद्रमा केबिन, एक रोवर होगा तथा एक स्थायी मोबाइल घर भी होगा। 60 और 70 के दशक में अपोलो मिशन ने चांद की भूमध्य रेखा के आसपास उतरने का चुनाव किया था, पर चांद बेस वास्तव में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर निर्मित होगा। हम वहां पहले कभी नहीं गए हैं, इसलिए मुश्किल होगा, परंतु दक्षिणी ध्रुव चांद बेस के लिए सबसे उचित स्थान है। यह क्योंकि पानी मानव जीवन के लिए आवश्यक है और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र हमें जीवित रहने के लिए बर्फ से ढका है। दक्षिणी ध्रुव पर धूप रहने के कारण चांद अड्डे के लिए सोलर फार्म पर विचार निष्ठावान है।
चांद का अड्डा का अनुभव मंगल पर काम करने की तलाश में एक प्रयोग प्रशस्त होगा। यहां आत्मनिर्भरता के उपाय हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की ताजगी बनाएगा। बहुत हमें समझने की जरूरत है। बहुत समय अंतरिक्ष में बिताने पर मानव बदलाव, विकिरण गुरुत्वाकर्षण की कमी, मानव शरीर पर कठिनाई, शरीर के प्रतिक्रिया, इतनी बड़ी यात्रा की सोचा, यही आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य होना चाहिए। अपोलो की तरह आर्टेमिस मिशन भी पथ का पालन करेंगे। आर्टेमिस 1 16 नवंबर 2022 को लॉन्च, एसएलएस रॉकेट और ओरियन जांच के लिए। ये चंद्रमा तक उड़ेगा, धरती लौटेगा और अंत में प्रशांत महासागर में उतरेगा। ये मिशन कुल 25 दिनों का होगा। आर्टेमिस 1 ठीक होते तो आर्टेमिस 2 सन 24 में तैयार है। ये मिशन आर्टेमिस 1 की गतिविधियों को दोहराएगा, लेकिन इस बार चालकों के साथ। वे चंद्रमा तक जाएंगे और फिर घर लौटेंगे। सन 25 में आर्टेमिस 3 सन 72 के बाद पहली बार मनुष्यों को चांद पर ले जाएगा। यदि आर्टेमिस 3 ठीक चलता है तो हर साल चंद्रमा पर मिशन भेजने शुरू कर देंगे। हमें यह मालूम है कि योजना क्या है, लेकिन एक सवाल बाकी है। किसको फर्क पड़ता है? वे इसे क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है, हम तो पहले ही चंद्रमा गए थे और वहां वैसे भी कुछ रोचक नहीं था। मुझे लगता है हमने चांद पर सब कर चुके, पर वास्तव में हमने अभी सिर्फ शुरुआत ही की है। दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के साथ हम चांद और पृथ्वी के इतिहास के विकास के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। नासा के लिए यह वास्तव में चांद की संपूर्ण खोज और उसकी जानकारी प्राप्त करने के बारे में है। उन्होंने भी कहा चांद पर वापस जाने से आर्थिक लाभ होंगे। पर एक बात अव्याख्यायित नहीं जा सकती कि ये मिशन अगली पीढ़ी को कैसे प्रेरित करते हैं। मैंने अपोलो पीढ़ी के साथ यह पहले देखा है। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य चांद पर पहली महिला और पहला अश्वेत व्यक्ति भेजने का है। अब और अधिक प्रेरणा मिलेगी। इन बच्चों ने चांद पर पहले इंसान को देखा और समझा कि हम कमाल कर सकते हैं। आज हम जो दुनिया में रहते हैं वो अक्सर इतना बटा हुआ महसूस होता है। जंगों, जलवायु परिवर्तन और राजनीति द्वारा दुनिया भर में घटित समस्याएं देखते हुए ये उन चीजों में से एक है जो मानवता को एक साथ ला सकती हैं। हमने देखा कि पहले एवं कैसे ऐसी घटनाएं हमारा नजरिया बदल सकती हैं। 50 से ज्यादा वर्ष पहले पहली बार 3 लोगों को चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1968 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने चांद की परिक्रमा शुरू की। जैसे ही वो चांद की अंधेरे में से बाहर आए, एक अंतरिक्ष यात्री ने वो तस्वीर ली जो अब तक की सबसे अहम तस्वीरों में से एक है। मैं निश्चित तौर पर अर्थराइज तस्वीर की बात कर रहा हूँ। हमारे सुंदर नीले ग्रह की उस एकल तस्वीर को पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, जिसने लाखों लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। इस तस्वीर को खींचने वाले अंतरिक्ष यात्री ने सबसे सुंदर बातें कही। उन्होंने कहा, हमने चांद की खोज शुरू की और बदले में पृथ्वी की खोज की। प्रेरणा के आगे, यह मिशन हमारा पहला कदम है मानवता के रूप में पृथ्वी छोड़ने की ओर। आने वाले दशक में हमारे जैसे मानव होंगे जो हमेशा पृथ्वी पर नहीं होंगे। इसका मतलब मानवता जितना लंबा जीवित रहती है, मैं मतलब हूँ, यह वास्तव में हमारी सबसे अविश्वसनीय कोशिशों में से एक है और यह हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। हजारों वर्ष बाद लोग इस दशक को पीछे देखेंगे और ये वर्ष याद करेंगे। हमने पृथ्वी छोड़ी और तारों के बीच रहना शुरू किया और आपने इसे खुद की आंखों से देखा। आप